बड़ी खबर आ गई है। एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं चिराग पासवान। वैसे ये तो तय ही था। एलजेपी रामविलास के 5 सांसदों ने चिराग पासवान को अपना नेता चुना। एलजेपी संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जल्दी से इस पर जानकारी लेते हैं आनंद प्रकाश पांडे से। आनंद, बताएं। जी बिल्कुल, एलजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें सांसद सभी मौजूद हैं, एलजेपी के जो चुने हुए सांसद हैं, और उस बैठक में जो चिराग पासवान है जो कि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनको एलजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया और तमाम जो फैसले जो होते हैं वो लेने के लिए उनको अधिकृत किया गया है। और अब से कुछ देर में हम आपको बता दें कि संसद भवन के अंदर कंगना रनौत पहुँच चुकी है। कंगना रनौत से हमने पूछने की कोशिश की कि कल जो उनके साथ घटना हुई, उनको चोट लगी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संसद भवन पहुँच चुके हैं। ये तमाम जो नेता है, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के साथ साथ तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री जो है वो एनडीए संसदीय दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम जो नेता है उनका एक एक करके संसद भवन आना शुरू हो गया। और एक जानकारी और दे दे, जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का, एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद उनका एक संबोधन, और उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सीधे संसद भवन से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर वो सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति के सामने पेश करेंगे। ठीक है आनंद, एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच हर्षवर्धन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल देखिए यही है कि इस वक्त अगर सबसे अहम घटक दलों की बात की जाए एनडीए में, तो सबसे ताकतवर है टीडीपी और जेडीयू। उनकी तरफ से अलग अलग मांगे। आनंद मोहन, उनको आपने सुना, बोल रहे भाई जो रेलवे मिनिस्ट्री है, रेल मंत्रालय, वो मिलना चाहिए, जेडीयू के पास आना चाहिए। तो क्या इसको आपको लग रहा है कि आसान होने वाला है बीजेपी के लिए सब कुछ संभालना, बैलेंस करना? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सा है कि अगर किसी एक पार्टी को 272 प्लस वाला आंकड़ा नहीं मिलेगा तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन एक बात जरूर हम लोगों को तथ्य के तौर पर रखनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये मोदी की सरकार थी, मोदी की गारंटी थी, लेकिन जब से एनडीए बना है तब से एनडीए कभी छूटा नहीं है। कुछ लोग आते रहे, जाते रहे। 282 और 303 पर भी एनडीए की सरकार थी, एनडीए के सहयोगी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। हाँ, ये जरूर है कि बार्गेन पावर अब शायद उधर थोड़ी बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, अब ये भी सवाल है कि क्या 28 सांसदों से निकल जाने के बाद वो उधर जाकर जुड़कर कोई सरकार बना सकते हैं? इसका जवाब है कतई नहीं। अगर वो दूसरी तरफ जाना भी चाहें तो भी सरकार नहीं बने। क्या नायडू के लिए केंद्र में मंत्री ज्यादा महत्वपूर्ण है या आंध्र प्रदेश, जहां वो जगन मोहन के सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, बुरी तरह से उनको पुलिस द्वारा पिटवाया गया, उनके साथ क्या क्या था, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? और नीतीश कुमार जहां खड़े हैं, उनको अपनी पार्टी को, अच्छा प्रदर्शन भले किया है, लेकिन उनको अपनी पार्टी को बिहार में सरवाइव कराना है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा संकट होने वाला होगा। ऐसे ही तीसरा जो सहयोगी है, जो एकनाथ शिंदे हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं, वो 40 विधायक होकर भी वो मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मन दिखाया है। मुझे कतई कहीं नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई दबाव में आने वाले हैं, कोई ऐसी राजनीति होने वाली है। हाँ, ये जरूर होगा कि थोड़ा बहुत बार्गेन होगी, और ये बड़ा स्वाभाविक सा है। अब सोचिए, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कास्ट सेंसस नहीं, इस देश की जरूरत है स्किल सेंसस, कौशल की गणना की जाए, कुशल लोगों की गणना की जाए। वैसे भी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के पुराने आइकॉन है चंद्रबाबू नायडू, वो चाहेंगे उस छवि को वापस लेना। ठीक है, अजीज खान साहब देखिए उंगली उठा रहे हैं। मैं आ रहा हूं धनंजय जी आपके पास इसके जस्ट बाद। अजीज खान साहब, जब चुनौतियों की बात हो रही है, चैलेंज की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा जख्म बीजेपी को तो आप लोगों ने दे दिया यूपी के अंदर। समाजवादी पार्टी की जो शानदार परफॉर्मेंस रही, आपको लगता है एक चैलेंज वो भी है? क्योंकि बात बार बार यूपी के मद्देनजर करें तो भीतरघात की आ रही है। लोग कह रहे हैं बीजेपी को बीजेपी ने हराया। यह भी एक चैलेंज है क्या आपके हिसाब से? देखिए अब्बास भाई, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी आपसी सामंजस्य ठीक नहीं है। हाँ। जब जहां डिक्टेटरशिप होती है तो जो सहयोगी होता है वो सम्मान नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं, और वो वहां पर इस वक्त चल रही है और घमासान हो रहा है। मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाह रहा था, इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। ठीक है, लेकिन आपने देखा, कहा जख्म दे दिया। ये जख्म किस स्थिति में उन लोगों को दिया गया है जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बेचारे तमाम, जिनको नौकरियां नहीं मिली। पेपर लीक हुआ, किस तरह धर्म कर्म के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास किया गया, नफरत का कहीं ना कहीं बाजार गर्म रहा। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हुआ। एक बात और बता दिया, अभी लेटेस्ट बात भाई, नीट का इतना बड़ा स्कैम हुआ है। हमने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि पेपर लीक हुआ, बड़े लेवल पर लीक हुआ, लेकिन बीजेपी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। 24 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया था, उन बच्चों का कैरियर, भविष्य, रात भर सो नहीं पा रहे थे। अभी जिस तरीके से बातें हो रही हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, बीजेपी ने उसको इग्नोर किया। 24 लाख बच्चों तो
बच्चों के करियर के मामले में कितना बड़ा स्कैम है कि एक ही स्कूल के एक ही सेंटर पे 40 लोग 50 लोग पूरा नंबर पा रहे हैं। पूरे देश में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। तो जिस तरीके से बीजेपी ने भविष्य से खिलवाड़ किया है और कर रही है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, चाहे बच्चों के भविष्य का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो। ठीक है, धनंजय जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। धनंजय जी जल्दी से एक जवाब इसका, क्या आप लोगों को लगा कि भाई यूपी के मद्देनजर अगर मैं बात करूं कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, नरेंद्र मोदी का चेहरा है ही, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों पर वो तवज्जो दी ही नहीं गई जो देनी चाहिए थी, जिसका अंजाम है यूपी की ये पराजय? बिल्कुल नहीं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम हमेशा ऊपर रखते हैं और जनता हमारे लिए जनार्दन है। और इसी को बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीब, युवा, एग्रीकल्चर और न्याय, सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। दूसरा, जो लोग 4 चुनाव हारे, 14, 17, 19, 22, 4 चुनाव लेट के सपा की हो गई थी सफाई, और आज थोड़ा सा क्या सीट मिला कि लगे चाचा आई। आप बताइए, आप फेक नैरेटिव फैलाया गया यूपी में, फेक नैरेटिव, संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। जी रुपया का लोगों को दिया गया कि 1 लाख रुपया लेके आओगा। आपके चैनलों पे मैं देख रहा हूं लगातार महिलाएं आ रही है कि 1 लाख रुपया मेरा, तो 1 लाख। तो ये फेक फरेब झूठ का बाजार जो फैलाया गया, ये बहुत जल्दी गुब्बारा फटेगा और फिर सपा जो 4 चुनाव में लेटी थी, 5वें में समेटी जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि झूठ के गुब्बारे पर फैला और नफरत मोहब्बत फैला रहे थे। ठीक है, मोहब्बत किसी दुकान में बिकता है? इस देश में जितने रहीम हुए, रसखान हुए, एक कबीर हुए, कृष्ण हुए, जितने भी हुए, सबने कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका। ये प्रेम का दुकान लगा रहे हैं, प्रेम का बाजार लगा रहे हैं। उन्होंने बिना बाजार लगाया, बाजार लगा रहे चल रहे। ठीक है,